दोनों हाथ जोड़िए। न पत्नी खुश हो पाई जीवन भर की कमाई लेकर, न पति खुश हो पाया जीवन भर सर्वस्व न्योछावर करके, न बच्चे प्रसन्न हो पाए, न समाज में कोई व्यक्तित्व प्रसन्न हो पाया। रीजन एक ही है। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, अब ये आपकी गलती है। आप व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलेंगे, ये अच्छा लगेगा क्या? और जो लोग खड़े हैं ना पीछे भी, कार्यकर्ता लोग, आप लोग किस लिए हो यहां? देखो पीछे कितनी माताएं खड़ी हैं, उनको हाथ जोड़ के बैठा लो जाके। और बीच में कोई भी गैलरी में कोई खड़ा नहीं रहेगा, सभी कार्यकर्ता पीछे चले जाएं, एकदम पीछे, और हाथ जोड़ के सबको बैठाल दो। एक तो जगह भी सिलेक्ट करते हैं, कौन सी जगह बैठे। हमारा आग्रह है, प्लीज शांति से बैठकर सुनो। हम ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहते, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो भाई साहब आप लोग खड़े हैं, ये आपको बैठे हुए लोग पागल दिख रहे हैं क्या? या तो ये पागल हैं या फिर, और ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, फिर तो आप ही हुए। निवेदन है, कृपा करके बैठ जाओ, अपने सनातन का सम्मान करो। अरे जिस भगवान ने तुम्हें इस धरती पे भेजा है उसी की कथा है ये। आप लोग दो चार लोग थोड़ा सा उधर रहा करो कॉर्नर पे, उसी कॉर्नर पे लोग खड़े होते हैं। किसी एक को भी खड़ा मत होने दो, एक को भी नहीं। एक भी खड़ा होगा उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे, सबको बैठाल दिया जाए। एक दो लोग वहीं रहे, किसी को खड़ा ना रहने दें। नहीं, बीच में वहीं खड़े हो जाओ जहां पीछे लोग आ रहे हैं। सभी बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। बात समझ में आई? जिनके लिए आपने अपना पूरा जीवन दे दिया वो लोग कभी आपसे प्रसन्न नहीं हुए, हो भी नहीं सकते। क्यों? ये संसार है, संसार का यही स्वभाव है। तो जीवन भर संसार को मनाने का प्रयास मत करो। तो संसार को नहीं, संसार बनाने वाले को मनाने का प्रयास जीवन भर करना चाहिए। जिसने संसार को बनाया है, ठाकुर जी को मनाने का प्रयास करो, गोविंद मान जाए ऐसा प्रयास करो। और गोविंद किससे मानेंगे? तुम्हारे सत्कर्मों से, तुम्हारे अच्छे विचारों से, तुम्हारे परोपकार से। तुम उन्हें जितना याद करोगे, उन्हें जितना स्मरण करोगे, उनकी जितनी कथाएं सुनोगे, वो तुमसे प्रसन्न होंगे। आपको क्या लगता है कि आप यहां उनके लिए आए हो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या बातें करते हो माय डियर, बहुत फर्क पड़ता है। जितने मन से तुम उन्हें यहां याद कर रहे हो, उतने ही मन से वो भी तुम्हें याद कर रहा है। उतने ही मन से वो तुम्हें याद कर रहा है। तुम उसका भजन करते हो, वो तुम्हारा भजन करता है। तुम उसे याद करते हो, वो तुम्हें याद करता है। तो पहले प्रश्न का कि जीवन भर क्या करना चाहिए, तो उत्तर है उस परम पिता परमात्मा को मनाने का प्रयास करना चाहिए। पहला काम, उस ईश्वर को मनाने का प्रयास करो। सुखदेव जी महाराज जब आए तो राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा, अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे मोक्ष के साधन के विषय में कुछ प्रश्न कर रहा हूं। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है
उस मनुष्य को क्या कर्तव्य, क्या कर्म करना चाहिए, कृपा करके बताइए। एक और बात, यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम रभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वापि परयम। ये हर सनातनी को सुननी चाहिए बात, ये पंक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों का विश्वास धर्म में कम है, ईश्वर में कम है, जरूरतों में ज्यादा है, इच्छाओं में ज्यादा है। अगर कोई कह दे बमूल के पेड़ पे लटका हुआ भूत तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, तो यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से 100% में से 90% लोग बमूल की पूजा। प्रश्न है वो किसका श्रवण करें, वो किसका भजन करें, वो किसका जाप करें और किसका त्याग करें। कितना सुंदर प्रश्न है, कितना सुंदर प्रश्न है। आज युवा कुछ भी सुन लेते हैं, फोन में जो आ जाए सब सुन लेते हैं, जो आ जाए वही देख लेते हैं और जो मन में आ जाए वही बोल देते हैं। बोलो हां या ना, जवाब दो। गांधी जी के 3 बंदर क्या कहते हैं? बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत। और आज के मानव ने तीनों ही बंदर मार दिए, मारे या नहीं? जवाब दो। गांधी जी के 3 बंदर मर गए हैं कलयुग में, वो भी गांधी जी के 3 बंदर भी कलयुग में ही थे, पर ज्यादा दिन जिंदा रखे नहीं लोगों ने, बहुत जल्दी मार दिए 3 बंदर। हालांकि वो गांधी जी भी मार दिए और गांधी जी के बंदर भी मार दिए। आज का मनुष्य आंखों से बुरा देख रहा है और शौक से देख रहा है, कानों से बुरा सुन रहा है, शौक से सुन रहा है, और जो मन में आता है वही बुरा बोल भी रहा है और उसे कोई टेंशन नहीं। वो कहता है हम आजाद हैं, हम कुछ भी बोले, इट्स माय फ्रीडम। कबीर बाबा क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का पखो और को शीतल करे, आप शीतल। अब तुम्हारी नजर में अच्छा कौन, बताओ, जवाब दो। अपने और अपने परिवार के बारे में सोचे वो अच्छा कि पूरे मानव जाति के बारे में सोचे वो अच्छा? जवाब दो। मानव जाति के लिए। और ये जो प्रश्न है ना पूरी मानव जाति के लिए है। मरणशील मनुष्य क्या करे, क्या सुने, क्या बोले, क्या छोड़े, क्या जाप करे, किसकी पूजा करे, ये मानव जाति के लिए है। क्या करे और क्या ना करे। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम धन्य हो, तुमने पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है तुम्हारे सिवा? ये जो संसार है ना, ये बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। 2 काम रात में करता है और 2 काम दिन में करता है और इसी में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जिस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, दुर्लभो मानसो देहे देही नाम क्षण भंगुरहा। जिस मानव जीवन को पाने के लिए देवता तरसते हैं, उस मानव जीवन को पाकर ये वही पशुओं वाले काम करता है जो ये पशु वो कथा नहीं सुन सकते। ये पाड़ा पाड़ी सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे इजिली हमारी बात समझ में आ जाए। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा। वो तो अपना कर्म भोग रहे हैं और हम अपना कर्म बना रहे हैं। अगर हम लोग ईमानदारी से मानव बनकर आए हैं और इस मानव योनि का सदुपयोग कर लें तो हमारा बार बार जन्म नहीं होगा, हमारी बार बार मृत्यु नहीं होगी। हे राजन, ये कलयुग के मनुष्य हैं, 4 ही काम में पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं।
दो काम रात के, दो काम दिन के, खाना कमाना दिन का, सोना और संतान की उत्पत्ति करना ये रात का। इन चारों कामों में जिन कामों को पशु भी करते हैं वही काम हम भी करते हैं, लेकिन एक काम सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन पाने के बाद में अगर कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करे, और कैसी करे? अकामः सर्व कामो वा, अकामः सर्व कामो वा, अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष कामा उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। ये कैसे? अकामा सर्व कामो वा, ये भगवान की भक्ति या तो निष्काम भाव से करो या सकाम भाव से करो। आप अगर भगवान की भक्ति करोगे तो दोनों ही तरीके से तुम्हारा कल्याण होगा। आप इस भाव से भी भक्ति कर सकते हैं कि मुझे भगवान के ये कार्य को करने के बाद ये चाहिए, ये सकाम भक्ति है, भगवान इससे भी प्रसन्न होंगे। और आप इस भाव से भी भक्ति कर सकते हैं कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं पर मुझे भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मानव का जीवन मात्र उपासना के लिए ही मिला है। जो मानव का तन है, जो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता, वो है मानव, मानव नहीं है कल्याण की। खटवांग राजा ने कुछ ही घड़ी में अपना कल्याण कर लिया था। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं। खटवांग राजा ने बहुत कम समय में अपना, जब उसको पता चला मेरी मृत्यु होने वाली है, तो खटवांग ने बहुत कम समय में अपना उद्धार कर लिया था। जिस मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो उस मानव को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं सुखदेव जी। जिस मनुष्य की मृत्यु निश्चित है उसे भागवत सुननी चाहिए। ये वो भागवत है जो भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता देवराज इंद्र को नहीं मिली थी, और जानते हो देवराज इंद्र क्या लेके आए थे? अमृत कलश लेकर आए थे। अमृत कलश लेकर आए थे देवराज इंद्र कथा सुनने के लिए। सुखदेव, क्या कथा का नियम है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कथा सुनने। कुछ भी साथ में ले जाएं, फूल ले जाएं, फल ले जाएं, दक्षिणा ले जाएं, वस्त्र ले जाएं, कुछ भी भागवत की पोथी पे चढ़ाना चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीर्थ में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ अर्पण करने के लिए होना चाहिए। हम थोड़ा अर्पण करते हैं, ठाकुर जी के यहाँ से ज्यादा मिलता है, और हम भगवान को अर्पण ही इसलिए करते हैं कि हम थोड़ा बहुत उनको भेंट करें, तो वो फिर हमें उसकी संख्या में अधिकतम बीज बोने, इसको कहेंगे बीज का बोना, कर्म करना। अगर हम लोग आंग्ल भाषा इंग्लिश में कहें तो गिविंग द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। देने का मतलब ये रास्ता खोलना लेने के लिए। तो भगवान को इसलिए थोड़ा बहुत दान करते हैं, समझ रहे हो आप? कई लोग कहते हैं भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, भगवान को तो है ही नहीं। तुझे तो है, तुझे है कि नहीं? बोले हाँ मुझे तो है। फिर कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा तुझे? पेट पे लटक रहे पैसा। जब तुम कर्म नहीं करोगे कोई ऐसा जिससे परमात्मा तुम्हें दे सके, कैसे मिल जाएगा तुम्हें? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम परमात्मा के प्रति हमेशा ऐसे भक्त बने कि हम भगवान की सेवा में कुछ न कुछ भेंट करते रहें। इसलिए कभी खाली हाथ भगवान की कथा में नहीं जाना चाहिए। देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर गए थे, मना कर दिया, नो अभक्तास विज्ञाय ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभ। जाओ यहां से चले जाओ, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती, तुम अभक्त हो। और सच मानना, अभक्तों को यह कथा कभी भी अच्छी लगती ही नहीं। अभक्तों को टेंशन होती है कथा सुनने से, उनसे कथा छूट जाती है। अभक्तों का विषय नहीं है कथा, कथा भक्तों का विषय है।
सुखदेव जी ने कहा, राजन भागवत सुनो। सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन किया। ये देखो कितनी आवाज आ रही है। संसार में, इस संसार के रचयिता, क्रिएटर कौन है? परमात्मा। जब भगवान माया निद्रा में विश्राम करते हैं तो संसार में प्रलय आ जाती है। प्रलय का मतलब है जल ही जल। समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल होता है और पूरा ब्रह्मांड उस जल में, पृथ्वी डूब जाती है। तब जीवन शेष नहीं रहता। तो ये सब कहां चले जाते हैं? बोलिए भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान में ही समा जाते हैं। वो सब भगवान में समा जाते हैं, सभी के सभी। तो जब भगवान की योग निद्रा दूर होती है, उनकी योग निद्रा पूर्ण होती है, तब भगवान चारों तरफ दृष्टिपात करते हैं और चारों तरफ दृष्टिपात करके देखते हैं चारों तरफ जल ही जल है। तब भगवान के मन में एक संकल्प होता है कि सृष्टि का सृजन होना चाहिए। तो सृष्टि के सृजन के लिए जैसे ही भगवान के मन में संकल्प होता है, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखते हैं तो वो चतुर्मुखी ब्रह्मा हो जाते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, उनके 4 मुख होते हैं। और वो सोचने लगते हैं मैं कौन हूं, मेरा निर्माता कौन है, मेरा निर्माण किसने किया। तो कमल की पत्ती जल में लगने के कारण एक शब्द उभरता है, तप तप तप। तो फिर वो तप करने लगते हैं। हजारों वर्ष तप करने के बाद तब नारायण का साक्षात्कार उनको होता है और परमात्मा नारायण उनसे कहते हैं कि तुम इस सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें अपना बोध नहीं हुआ, हम सृष्टि की रचना कैसे करेंगे। तब भगवान मुस्कुरा कर देखते हैं और एक ही क्षण में ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। ये क्या है? ये भगवान की कृपा कटाक्ष है। मूकम करोति वाचालम पंगुः लंघते गिरिम। अगर भगवान कृपा करें तो गूंगा वेद पाठ करेगा, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाएगा, गूंगा वेदों का उच्चारण करेगा, बहरा सुन सकेगा, रंग चले तुम्हें नहीं दे सकता। और जो तुम्हें भगवान नहीं दे सकता वो संसार में तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, कोई नहीं देगा। ये भूत प्रेत भगवान की कृपा मांगते हैं, तुम उन्हीं के चेला बन गए, भगवान के ही बन जाओ। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ और ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों को जन्म दिया, मानसिक पुत्र हैं। और इनसे कहा कि तुम विवाह करो। बोले हम विवाह नहीं करेंगे। तो साप दे दिया, हम तुम्हें साप देते हैं, बड़े नहीं होगे। बोले महाराज ये साप नहीं, ये वरदान है। काहे? बोले हम बड़े नहीं होंगे और बचपन में भजन करते रहेंगे और बचपन में भजन करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। ध्यान से सुने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को कहा कि तुम बड़े नहीं होगे। बोल जी महाराज ये तो अच्छा ही है, वरदान है। आनंद आ गया। भगवान की आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सप्तऋषि इत्यादि प्रकट हुए। पृथ्वी पे सबसे पहले जो मानव प्रकट हुए उनका नाम हुआ महाराज मनु और रानी शत्रुपा। महाराज मनु और रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हैं। महाराज मनु की संतान होने के कारण हमको मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम मानव क्यों हैं? क्योंकि मनु की संतान है। मनु की संतान होने के कारण हम मानव हैं। महाराज मनु ने कहा कि आप, ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो कहा हम सृष्टि का विस्तार कैसे करें, कैसे कर पाएंगे, कहां करें? पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ रही। तो पृथ्वी को लेकर हिरण्याक्ष पाताल में जाके छिप गया था। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि जब पृथ्वी ही नहीं है
सृष्टि का सृजन कैसे होगा? क्या करें? ब्रह्मा जी चिंता कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक के कारण जैसे वो छींके तो उनकी नासिका से 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। छींक से जब निकले नासिका से तो बहुत छोटे से थे, पर जैसे जैसे का बहुत विशाल रूप। और भगवान पाताल में गए और हिरण्याक्ष का वध किया, और वहां से इस पृथ्वी को अपने दांतों पे रख कर ले आए ऊपर, और जल के ऊपर स्थापित किया। पृथ्वी किसके ऊपर है? हम और आप जहां रुके हुए कहां है वो पृथ्वी? किसने साइंस पढ़ा है? अरे बताओ, पृथ्वी कहां है? जल के ऊपर कि जल के नीचे? ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है, जिसे तुम साइंस में पढ़ते हो। पृथ्वी कहां है? जल के ऊपर। रखी किसने? नारायण ने। किसके लिए? हमारे लिए। ये सारा ब्यौरा कहां मिलता है? भागवत में। भागवत कितने साल पुरानी है? बोले 5000 वर्ष पूर्व। और साइंस कितने दिनों से पढ़ाया जा रहा है? 150-200 साल पुराना है, 400 साल पुराना। इससे पुराना साइंस नहीं तुम्हारा। अब ले बोलो, 400 साल पुराना साइंस कह रहा है कि पृथ्वी जल के ऊपर है, वहीं 5000 वर्ष पूर्व भागवत में ये लिखा हुआ है। अरे पागलो, तुम्हें अपने भागवत पे विश्वास नहीं? तुम्हें अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं? अपने ऋषि मुनियों पे विश्वास नहीं? गर्व करो पूरे विश्व को, पूरे राइट टू नो व्हाट इज योर रिलीजन टीचेस अस। हमारा धर्म हमको सिखाता क्या है, वो सीखो पहले। और हम दावे से कह सकते हैं जो सनातन सिखाता है पूरी दुनिया ढूंढ ढूंढ के रह जाएगी, वो कहीं और मिलेगा नहीं तुम्हें। ये जिस पृथ्वी पर बैठकर हम अपने अपने धर्म को कह रहे हैं हमारा, ये हमारा, ये भगवान बाराह लेकर आए पृथ्वी को। कहां से? पाताल से। वध किया किसका? हिरण्याक्ष का। गर्व करो तुम सनातनी हो। काहे टेंशन लेते हो भाई? ज्ञान लो। पृथ्वी पर राजा मनु ने अपना राज्य स्थापित किया। महाराज मनु ने शत्रुपा जी से 3 पुत्री 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और तानपाद, पुत्रियों का नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति। महाराज मनु की जो पुत्री थी देवहूति, उनका विवाह हुआ महाराज कर्दम मुनि के साथ में। किनके साथ में? कर्दम मुनि के साथ में उनका विवाह हुआ। कर्दम मुनि भयानक तपस्वी, भगवान के कहने से तो उन्होंने विवाह किया, नहीं तो कहते थे हमें कोई विवाह नहीं करना। कर्दम मुनि का विवाह देवहूति जी के साथ में हुआ, और देवहूति जी से 9 कन्याएं हुई, और 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक दिन देवहूति ने कहा, पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान हो। मां प्रश्न कर रही हैं पुत्र से, पुत्र मेरे समान सौभाग्यवती स्त्री संसार में कोई नहीं मिलेगी तुम्हें। संसार पृथ्वी के पहले राजा की पुत्री हूं मैं, राजकुमारी हूं, और योगी की पत्नी हूं, भोगी की नहीं। विवाह करके लाए, समाधि में बैठ गए। देवहूति कहती है मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे पति भी मिला तो योगी। मैं पृथ्वी के पहले राजा की पुत्री हूं, योगी की पत्नी हूं, और भगवान की मां हूं। मेरे समान सौभाग्यवती कौन होगी? मैं भगवान की मां हूं, तुम भगवान हो, परंतु मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मेरी इंद्रियां ये मुझे सुखी नहीं होने देती। मेरे दुख का कारण मेरी इंद्रियां हैं, अभी तक अतृप्त हैं, अशांत हैं। पुत्र बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा था बड़ी सावधानी से सुनना, आज अगर आपने ये सुन लिया और समझ लिया तो आपके बहुत काम आ जाएंगी ये चीजें, बहुत काम आ जाएंगी।
कपिल देव कहते हैं, मां ये सारा किया धरा इस मन का है। मन के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बंधन में फंसता है, बंधनों में फंसा रहता है, अपने उद्देश्य, अपने कल्याण, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। और इस मन की भटकाव के कारण ही 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। मां, जिस समय मानव गर्भ में जाता है, ध्यान से सुनना, बहुत सावधानी से सुनना, जिस समय मानव गर्भ में जाता है उसे गर्भ में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस संसार में ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसकी बराबरी उस गर्भ के कष्ट से की जा सके। जब शिशु गर्भ में जाता है, जब प्रारंभ में 1.5-2 महीने का होता है, छोटे छोटे अंग उसका बनना शुरू होता है। फिर 2 महीने का, 3 महीने का होता है, अंग थोड़े और विस्तार से बनते हैं। उसके अंग की ऊपर की त्वचा नहीं बनती है। मां उस स्थिति में नमक मिर्च या कुछ खट्टा खाती है तो डायरेक्ट जाके उस बच्चे के बदन को चुभता है। इस दर्द को समझने के लिए आपको एक कल्पना करनी होगी कि आपकी उंगली कट गई और उस पर नींबू लग गया, उस पर मिर्च लग गई। आप कल्पना करो कि आपकी उंगली कट गई या नाखून के पास से चिट उखड़ गई, उस पर नमक लग गया, मिर्च लग गई या कोई खट्टी वस्तु लग गई। दर्द हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलो। तो यहां तो थोड़ा कटा है तो इसलिए इतना दर्द है। हम आपको क्या दे सकते हैं? हम आपको क्या लाभ करा सकते हैं? भगवान बोले, हमें जो चाहिए वो तुम ही दे सकते हो। हे प्रभु, आप क्या चाहते हो? बोले, हम तुमसे ये चाहते हैं कि जब हम तुम्हें मानव, ध्यान से सुनना, मैंने बहुत ध्यान से कहा है कि आप एकदम सावधानी से सुनो इस बात को। 15 मिनट मांगे थे मैंने आपसे। मोस्टली लोग बैठे हुए शांति से, मोस्टली माने अधिकांश, 100 में से 99। अब एक आध तो फिर ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो अगर शक्ति का प्रदर्शन ना करें तो वो भी नहीं रोक पाएंगे। ब्रह्मा जी तो यूं कर देंगे तो सब ठाड़े रह जाएंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। अब हम तो ब्रह्मा है नहीं, हम तो निवेदन ही कर सकते। तो निवेदन आपने स्वीकार किया। ध्यान से सुनिए, बहुत गजब की बात है। भगवान ने कहा, जो मुझे चाहिए वो तुम ही दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। हे प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बोले, सुनो, जब मैं तुम्हें मानव बनाकर भेजूं तो तुम जब पृथ्वी पर जाओ, मानव बनकर जाओ, तो ऐसा कर्म करके आना, ऐसा कर्म करना जिससे तुम्हें पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, तुम्हारा बार बार जन्म न हो, तुम्हारी बार बार मृत्यु न हो, तुम्हें बार बार जन्म न लेना पड़े, तुम्हें बार बार मरना न पड़े, ऐसा कार्य करना। तब हमने और आपने गर्भ में प्रण किया कि हम प्रण करते हैं, हम संसार में जाकर मानव बनकर जब आप हमें पृथ्वी पर भेजेंगे तो हम ऐसा कर्म करेंगे जिस कर्म के कारण हमें दोबारा जन्म न लेना पड़े। पर नाथ, एक निवेदन और है आपसे। बोले, क्या? बोले, यही निवेदन है कि जब हम पृथ्वी पे जाएंगे, ये माया की हवा चलेगी, हम सब भूल जाएंगे। आप हमें याद दिला देना कि हमें मोक्ष के लिए मानव जीवन मिला है, हमें कल्याण के लिए मानव जीवन मिला है, दोबारा जन्म न लेने के लिए मानव जन्म मिला है। आप ये याद दिला देना। मनुष्य का जन्म होता है, कितना कष्ट होता है। अब इस कष्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जन्म हुआ था तब बोलने की क्षमता नहीं थी, और जब बोलने की क्षमता थी तो उसकी याददाश्त नहीं रही कि उस समय दुख कैसा हुआ हमें। किसी को भी याद है वो जन्म का दुख? बोलो, नहीं है ना? जिस मां ने अपने बच्चे को नॉर्मल जन्म दिया है, उस मां को भी उतना ही दर्द हुआ जितना दर्द उस बच्चे को हो रहा है। और उस मां के उन वचनों को अगर सुन लो आप उस टाइम, वो मां ही जानती है, वो कसम खा लेती मैं दोबारा मां नहीं बनूंगी। सिर्फ बॉडी में ही दर्द नहीं होता, एक एक नस में, एक एक हड्डी में दर्द होता है, जो शास्त्रों में लिखा है। चाहे घूंघट ही करके सही, माताएं बता सकती हैं इस बात को कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। माताएं बताएं मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं।
जितना दर्द जन्म के समय मां को होता है उतना ही दर्द बच्चे को होता है। और मां तो फिर भी 18-19 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है। उस बच्चे के दर्द का क्या होगा जो अभी अभी आया भी नहीं है धरती में, आ ही रहा है अभी, उस दर्द का क्या, वो कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। और सेम डुक्टो यही दर्द मृत्यु के समय होता है। तो न तो जन्म का दुख हम किसी को बता पाते हैं, और मृत्यु के समय हमारी जिब्या का हरण हो जाता है, बाणी मूक हो जाती है, तो भी दर्द नहीं बता पाते हैं, बिल्कुल नहीं बता पाते। इस दर्द से बार बार ये कष्ट हमको न मिले, न मिले, न मिले। अगर तुम चाहते हो ये कष्ट बार बार ना मिले तो इसका एक ही रास्ता है, मरने से पहले से काम कर लो जिससे तुम्हारा दोबारा जन्म ना हो। ये मानव ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ मानव कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा। हे मां, सारा किया धरा जो कुछ है ना सिस्टम, इस मन का है। ये मन ही है जो मनुष्य को नरक में ले जाता है, और ये मन ही है जो मानव को भगवान तक पहुंचा देता है। तो एक काम मनुष्य को करना चाहिए, अपने इस मन को संसार से हटाकर संतों के चरणों में लगा देना चाहिए। जिन जिन ने गुरु मंत्र ले रखा है वो अपने मन को गुरु के चरणों में लगा दो। जिन्होंने मंत्र नहीं ले रखा वो मंत्र लेने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। और जिन्होंने संत संग किया है, संत जिनके यहाँ आते जाते हैं, वो अपना मन संतों के चरणों में लगा दें। माने पूजा संतों के चरणों में मन लगाने से क्या होगा? बोले जब जब संतों से हमारी चर्चा होगी, बात होगी, तो संत क्या करेंगे? हमें भगवान की कथा सुनाएंगे, और भगवान की कथा सुन सुनकर हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में खिंच जाएगा। और जैसे ही हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगा, तो यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी कि संसार से मन हटकर भगवान के चरणों में लग जाए। तो समझ लो यही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? कि संसार में अच्छा बुरा कुछ भी होता रहे, वो हमारे ऊपर असर न करे। कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो उसका कोई इफेक्ट हमारे जीवन में नहीं है। और हर स्थिति में भगवान की स्मृति बनी रहे। देवहूति से कहा कपिल देव भगवान ने, मां भगवान के संतों के चरणों में ही अपने मन को लगाओ तो सहज मुक्ति हो जाएगी। कपिल देव भगवान का ये उपदेश मां देवहूति ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और मां जो है अपने कल्याण के पथ पर गई। उसके बाद ध्रुव जी का चरित्र आता है। जाए उत्तान पादस्य सुनीति ही सुरचिस्तयो। उत्तान पाद महाराज के 2 विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। राजा की जो छोटी रानी थी सुरुचि, वो तन से सुंदर थी, और राजा का अट्रैक्शन उसी में ज्यादा था, ध्यान उसी में ज्यादा था, क्योंकि वो तन से सुंदर थी। और बड़ी रानी का नाम था सुनीति, वो मन कर्म वचन तीनों से सुंदर थी। 5.5 वर्ष के ध्रुव थे सुनीति जी के। एक दिन खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। छोटी रानी सुरुचि ने बाहां पकड़ी और नीचे उतार लिया। कहा, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें इस गोद में बैठना है तो परम पिता से यह प्रार्थना करनी होगी कि तुम्हें वो मेरी कोख से जन्म दे। अगर तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लेके आए हो तो तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास में गए और मां से कहा, मां क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मां ने कहा, सबका पिता तो एक ही है, वही जगत पिता है। अगर बैठना ही है तो उस जगत पिता की गोद में बैठो, उसकी गोद में बैठो जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी और की गोद में बैठने का मन ही ना हो। मां, परम पिता की गोद में कैसे बैठा जा सकता है? बोले तपस्या से। उस परम पिता की तपस्या करो, और जब उस परम पिता की तपस्या करोगे तुम उस गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। मां की बात को माना। ध्रुव प्रणाम करके भगवान की तपस्या करने के लिए गए।
अब तपस्या करने तो चले गए, लेकिन कोई गुरु नहीं है, किसी ने मंत्र नहीं दिया है, कौन से मंत्र का जाप करना है और उस मंत्र को जाप करने की विधि क्या है, उन्हें मालूम नहीं है। ये जो अपने आप ही, अभी हमने कहा ना शिव शिव जपते हैं या राम राम जपते हैं, अब कोई विधि मालूम नहीं, अपने आप करने लग गए। विधि कौन बताएंगे? गुरुदेव बताएंगे। वो विधि हमें मालूम है, गुरुदेव को मालूम है ना, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे मंत्र का जाप हो, क्या विधान हो। पर जब भगवान को कृपा करनी होती है, कईयों को कई वर्ष बीत जाने पर भी गुरु प्राप्त नहीं होते और कईयों के घर चले जाते हैं, गुरु जी घर पहुंचकर उसे दीक्षा दे आते हैं, ऐसा संयोग बन जाता है। जिसके ऊपर कृपा होती है उन्हीं के मन में यह भाव आता है कि हमारे गुरु होने चाहिए, हमें गुरु मंत्र मिलना चाहिए। हर किसी के मन में नहीं होता है, हर किसी के मन में नहीं। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो बताया, तो उन्होंने कहा कौन सा मंत्र जाप करोगे? बोले ये तो मुझे नहीं पता। कि तुम्हारे कोई गुरु जी नहीं है? बोले नहीं। बोले बिना गुरु के गोविंद कैसे मिलेंगे? गुरु बिन ज्ञान न होए, कैसे ज्ञान मिलेगा? बोले आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप ही कृपा कर दीजिए, जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया कि गुरु होना आवश्यक है, आप ही तो हमारे गुरु हैं, फिर आप ही हमको दीक्षा दे दीजिए। बोले ठीक है, हम तुम्हें दीक्षा दे देते हैं। और तब नारद जी ने उन्हें 12 अक्षर का मंत्र दिया, कहा इस मंत्र का जाप करो, निष्ठा पूर्वक जाप करो, कल्याण होगा। एवं अस्तु। और एक काम करो, तताद गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जमुना तट पे चले जाओ, मथुरा में रह के जमुना में स्नान करके इस मंत्र का जाप करना, वहां नित्य भगवान का वास है, वहां भगवान नित्य वास करते हैं। नारद जी ने कहा वृंदावन चले जाओ, मथुरा जाओ, तो मथुरा में भेजा और वहां पर भगवत प्राप्ति हुई। ध्रुव जी को भगवान प्रकट हुए मात्र 6 महीने में। कितने वर्ष के थे ध्रुव जी? 5.5 साल के। जो ये कहते हैं ना अभी तो हमारी उम्र ही नहीं है, अभी तो हमारी उम्र ही नहीं है भजन करने की, तो तेरी उम्र ना होगी, कब होगी उम्र? 75 साल के हो गए, अभी उम्र नहीं हुई। अरे भजन करने की उम्र कौन सी है बताओ जरा कृपा करके। जिस दिन कोई गुरु मिल जाए और तुम्हारे कान में ये सिखा दे कि गुरु मंत्र ही, भजन ही भगवान की प्राप्ति कराता है, वही उम्र सार्थक है। और उसी दिन से भगवान को पाने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज 5.5 साल के थे और जब उनको भगवत प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु कितने साल की थी? मात्र 6 साल की। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तब उनसे कुछ बोल नहीं निकला, तो भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से लगा दिया, जिससे सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव जी ने दोनों हाथ जोड़े, प्रार्थना करने लगे, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आप ही सबके भीतर और बाहर विराजमान हैं, आप ही ने मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत किया है। मैं आपको बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हे नाथ मैं आपको नमन करता हूं। भगवान बोले हमसे कोई वरदान मांग लो। हे नाथ मैं आपसे क्या वरदान मांगू? जब घर से निकला था तो बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, लेकिन अब आपके दर्शन करने के बाद में वो भी इच्छा मर गई। क्यों? इसलिए कितना भी बड़ा राज्य मिल जाए, एक न एक दिन तो वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो मुझे अब आपसे वो नहीं चाहिए जो मेरे हाथ से चला जाए, जो यहीं छूट जाए। मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता से बड़ा राज्य करोगे, तुम्हें हम अपने चरणों की भक्ति भी देते हैं। एक और बात, जब तुम हमारे धाम आओगे तो हम अपना धाम भी तुम्हारे नाम करते हैं। अब तो हमारे धाम में आके राज्य करोगे।
भगवान ने अपना लोक ध्रुव को दिया। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें अपना घर दे सके। परमात्मा ही ऐसे हैं जो अपना लोक भी ध्रुव को दे दिए। ध्रुव जी ने इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। कितने? 36,000। और हर दिन भगवान की भक्ति की। राजा भी कैसे? धार्मिक। क्या बोलना पड़ेगा? तो ध्रुव जी के वंश में अनेक अनेक सुंदर कथाएं हैं। उनके वंश में अनेकों राजाओं की कथा है। राजा बैन हुए जिन्होंने धर्म को रोकना चाहा, तो उनका वध क्या होंकार भरी थी संतों ने, वो वैसे ही मर गया डर के मारे। तो उन्हीं के अंग का मंथन करके पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य, प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य याद है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बोले वामन भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय।